तो और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं रेज्यूमेस के बारे में। आप जब किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्लेसमेंट्स में बैठते हो या फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए बैठते हो, चाहे वो ऑन कैंपस हो चाहे वो ऑफ कैंपस हो, आपको अपना एक रेज्यूमे दिखाना पड़ता है किसी भी हायरिंग मैनेजर या फिर एचआर ऑफ द कंपनी विच इज हायरिंग को। ठीक है, तो आप जब अपना रेज्यूमे देते हो, सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ रेज्यूमे, और रेज्यूमे में हमको कौन सी चीजें दिखानी चाहिए जो कि हमको ज्यादा फेवरेबल बना देगा उस रोल के लिए। आप में से बहुत से लोग प्रोफाइल से वाकिफ होंगे कि कौन सी कंपनीज कौन से प्रोफाइल्स के लिए खुलती है। जो तमाम प्रोफाइल्स है, अगर मैं उनको स्पेसिफिकली तोड़ के बताऊं तो नॉर्मली आपको आजकल किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 प्रोफाइल्स देखने को मिलती है। द फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर प्रोफाइल, जो एकदम एक आपके सीएसई के लिए जो कोर प्रोफाइल होता है वो होता है आपका एसडीई और द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर प्रोफाइल। ठीक है, जो दूसरा प्रोफाइल होता है वो होता है आपका एनालिस्ट प्रोफाइल, और एनालिस्ट प्रोफाइल में नॉर्मली आपके सीएसई के लोगों को प्रेफरेंस मिलता है। बट अगर आप किसी और ब्रांच के भी हो, फॉर एग्जांपल केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, आप तब भी वहां पे लगा सकते हो। आपके चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू आपके चांसेस कि आप एसडी प्रोफाइल में प्लेस हो जाओ। ठीक है, द थर्ड प्रोफाइल इज ऑब्वियसली योर कोर। आप मान लीजिए सीएसई ब्रांच आपको नहीं मिला, आप चाहे ईसी में हो, आप चाहे ट्रिपल ई में हो, मैकेनिकल में हो, केमिकल में हो, मेटलर्जी में हो, सिविल में हो, किसी भी ब्रांच में हो। ठीक है, आप जो 4 साल पढ़ते हो, अगर आपको स्पेसिफिकली उन्हीं इंडस्ट्रीज या फिर फर्म्स में काम करना है जो कि उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड द कोर कंपनीज। ठीक है, और जो फोर्थ प्रोफाइल है वो होती है आपकी मैनेजमेंट फर्म्स, या फिर उस प्रोफाइल में जहां पे आपको कंसल्टिंग का काम करना पड़ता है। ये हो गई हमारे 4 प्रोफाइल्स जो कि आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आते हैं हायरिंग के लिए। अब हम स्पेसिफिकली बात करने वाले कि आपका रेज्यूमे दिखना कैसे चाहिए, और रेज्यूमे में स्पेसिफिकली आपको कौन सी चीजें डालनी पड़ेगी, तब जाके आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सके उन कंपनीज के। लेकिन सबसे पहले जितने भी लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, या फिर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने ग्रेजुएशन होने के बाद किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट लगाने के लिए, आप सबके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया और एक्साइटिंग न्यूज़ है। आप सबने तो सुना ही होगा आईसीपीसी कप, फेसबुक हैकर कप और आपका गूगल हैश कोड के बारे में, लेकिन आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं न्यूटन स्कूल प्रेजेंस ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में। ये एक कॉन्टेस्ट है जो कि एकदम बड़े लेवल पे इस बार हो रहा है। यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन फीस कुछ भी नहीं है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, कुछ भी हारने को नहीं है, लेकिन यहां पे जीतने को आपके पास बहुत कुछ है। अगर आप इस कॉन्टेस्ट को पूरा समराइज करके बताऊं, यहां पे आपके पास 10 लाख से भी ज्यादा कैश प्राइजेस अवेलेबल है। उसके साथ साथ अगर आप यहां पे फर्स्ट आते हो, यू विल बी एंटाइटल्ड टू अ कैश प्राइज वर्थ ₹1 लाख, सेकंड आते हो 50,000, थर्ड आते हो 25,000, फोर्थ आते हो तो 15,000, और अगर आप फिफ्थ आते हो यू विल बी एंटाइटल्ड टू कैश प्राइजेस वर्थ ₹10,000। उसके अलावा अगर आपकी रैंक 500 के अंदर है तो आपको अलग से 500 रुपए के कैश प्राइजेस भी मिलते हैं, और अगर आपकी रैंक 501 से लेकर 2000 तक है, आपको यहां पे 100 रुपीज के गिफ्ट वाउचर्स भी मिलेंगे। लेकिन आप डरिए मत, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी रैंक 2000 के अंदर आनी चाहिए तब जाके आपको कोई गिफ्ट वाउचर मिलेगा। यहां पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले रहे हो, आपके पास मौका रहेगा कि आप गिफ्ट वाउचर्स पा सको। अगर आपकी रैंक 2000 के बाहर है तब भी। बट इसका मेजर टेक अवे, आप प्राइजेस देख के कभी पार्टिसिपेट मत किया करो। मेजर टेक अवे आपका ये हो सकता है कि आपको रेज्यूमे में लिखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज मिल जाएगी, क्योंकि ये एक वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड कॉन्टेस्ट होने वाला है जो कि हमारा न्यूटन स्कूल हमारे लिए ऑर्गेनाइज करा रहा है। और इसके साथ साथ न्यूटन स्कूल के जितने भी हायरिंग पार्टनर्स हैं वो भी यहाँ पे एक्टिवली खोज रहे हैं उनके लिए टॉप प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स जो कि उनको हायर कर सके, और आप लोग की सीधा सीधा यहाँ पे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके यहाँ पे
मिल सकती है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं आप लोग को, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखा है, आप इसमें ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, इसीलिए आपका कोई भी घाटा नहीं होने वाला है। जीत गए आपका फायदा है, अगर नहीं भी जीते तब भी आपको रिज्यूमे में लिखने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज मिल जाएगी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको रिज्यूमे दिखा दूं कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर प्रोफाइल के लिए आप बैठना चाहते हैं, या फिर अगर आप एक एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए बैठना चाहते हैं, आपका आइडियल रिज्यूमे कैसा दिखना चाहिए। ये मेरे एक दोस्त का है, जो स्पेसिफिकली उसने अपनी ग्रेजुएशन खत्म की थी IIIT नया रायपुर से। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज थे बहुत सारे, बट उसने उसको स्किप करके वो मास्टर्स कर रहा है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ USA से। ठीक है, सबसे पहले ये आपका रेज्यूमे का फॉर्मेट है, आपको यहां से हर चीज दिख सकती है। सबसे पहले आपको अपना CGPA, आपने जहां जहां से भी अपनी ग्रेजुएशन की है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, आपको हर चीज वो दिखानी पड़ती है। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है। एक्सपीरियंस में इस रेज्यूमे आप देख सकते हो, रिसर्च इंटर्न, हैबिट्स लैब ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और एग्जामली ऐप, जो कि मेरा स्पेसिफिकली ऐप था, उसमें ये को फाउंडर थे और टेक्निकल हेड थे। ठीक है, आप यहाँ पे एक एक चीज देख सकते हो। आप यहाँ पे जो भी लिखते हो, आपके सबसे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन यहीं से होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स मतलब यहाँ पे आपको कॉइनडेक्स, क्रिप्टो स्टॉक एक्सचेंज एट गिटहब में बेसिकली आपको बहुत सारा लिबर्टी मिलता है कि आप एक टाइम पे बहुत सारी चीजों पे काम कर सकते हो। अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्शन वो भी गिटहब में था, और चैटबॉट वाया गिटहब। ठीक है, आप यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स देख चुके हो। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पब्लिकेशंस, अगर आपके हैं, आपने कोई भी अगर रिसर्च पब्लिकेशन में कंट्रीब्यूट किया है, आप यहाँ पे पब्लिकेशन भी सारे देख सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज स्किल्स। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी देते हो स्किल्स में, जैसे यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स में C++, पाइथन, टेंसरफ्लो, केरास, SQL, रिएक्ट, फ्लटर, गिट, लेटेक्स, MS ऑफिस, रेडक्स और सॉलिड दी गई है। ठीक है, ये सारी चीजें यानी कि इस पर्सन को आती है। इसके साथ साथ आपके यहाँ पे जो टेक स्टैक में दिया है आपने प्रोजेक्ट्स में, जैसे यहाँ पे हो गया टेंसरफ्लो, केरास, और यहाँ पे जितनी सारी चीजें हैं, जांगो हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, केरास हो गया, HTML CSS हो गया, और यहाँ पे भी सारी जितनी भी टेक स्टैक के आपने चीजें दी गई हैं। रेज्यूमे आपका एक मिनिएचर फॉर्म है, जो कि यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मेट में हायरिंग मैनेजर या फिर HR को दे देते हो। ठीक है, अब उसके ऊपर है कि आपको यहाँ पे किसी भी टेक स्टैक या फिर आपने जो भी स्किल्स में मेंशन किया है, आपको वहां से कोई भी चीज पूछी जा सकती है। तो ये जितने भी लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफाइल या फिर एक एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए बैठ रहे हैं, आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपका जब भी एक HR इंटरव्यू के पहले आपका जब भी एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा, ऑलवेज बी थरो विथ DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम। किसी भी SDE प्रोफाइल या फिर एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए सबसे पहली चीज होती है जो कि आपसे एक्सपेक्टेड है, आप एकदम थरो होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जितने भी आपको नेट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपकी एक बार प्रिपरेशन नॉर्मल लेवल की भी हो गई ना, आप उन चीजों को याद कर लो और वो आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखी है जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट सारे आते हैं, बट उनका DS एल्गोरिदम हिला हुआ करके वो अपने लेवल तक का प्लेसमेंट नहीं लगा पाए। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत सारे CSE के बंदों को भी देखा है, त्रिची के, जहां का एवरेज पैकेज CSE का 20 लाख के ऊपर है, उनका कोडिंग भी बहुत बढ़िया है, बट DS एल्गो में वो थोड़े पीछे रह गए बाकी सबसे। तो उनका जो पैकेज है उनके लेवल के हिसाब से 25-30 लगना चाहिए था, वो लोग एकदम सोसाइटीज में भी एकदम टॉप नॉच लेवल पे थे, बट उनका पैकेज लगा 17-18 लाख का ही। ठीक है, सो DS एल्गोरिदम को सबसे पहले मास्टर कर लो, और आप जब अपना रेज्यूमे देते हो SDE या फिर एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहां से। ठीक है, DS एल्गो विल ऑलवेज बी योर फर्स्ट, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगा वो आपका DS एल्गो होगा। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन और जो क्रॉस क्वेश्चन होने वाले हैं, वो सारे चीजें आपके प्रोजेक्ट से ही होने वाले हैं। तो इसीलिए इस चीज को याद रखना, आप जो भी रेज्यूमे में लिख रहे हो उससे एकदम थरो रहने के लिए। अब एक आपको अंदर की बात बताता हूं, मैंने बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस में ऐसे भी लोग देखे हैं जो रेज्यूमे में बहुत सारे फेक इंटर्नशिप लिखते हैं, जो कि उन्होंने नहीं भी किए हैं। अब मैं आपको 2 सिनेरियो देता हूं। पहला सिनेरियो ये है कि आपने एक इंटर्नशिप नहीं की है, लेकिन आपने रेज्यूमे में वो लिख दिया है। दो ये एथिकल नहीं है, तब भी मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं। ठीक है, आपके यहाँ पे जब भी कोई प्रोसेस होता है, इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स कोई वेरीफाई नहीं करता है, बट अगर मान लीजिए फर्स्ट सिनेरियो मैंने जो बोला, आपने इंटर्नशिप नहीं किया है, लेकिन आप एकदम थरो उसके बेसिक से और जितने भी आपके क्रॉस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आपने सबकी प्रैक्टिस कर रही है,
दूसरा सिनेरियो लेते हैं, आपने कोई इंटर्नशिप की थी 1-1.5 साल पहले, ठीक है, आपने जेन्युइनली की है, बट द थिंग इज आज का टाइम पे कोई अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन करेगा, आप उस क्रॉस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे। कौन सा बंदा ज्यादा बेनिफिट में है, पहला बंदा या दूसरा बंदा? आई एम टेलिंग यू, जो पहला बंदा है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट में है। क्यों? क्योंकि कोई आपसे वेरीफाई तो नहीं कर रहा है, दो ही एथिकल नहीं है, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर द क्रॉस क्वेश्चन। जो भी क्रॉस क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर वो जेन्युइनली उन चीजों को बता पा रहे हैं, इसका मतलब ये है ही इज थरो विथ एवरीथिंग एंड इज रेडी टू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इस ऑर्गेनाइजेशन को दे सके। इसीलिए बता रहा हूं, स्कैम मत करो कि कुछ भी लिख दे हो, लेकिन अपने जो प्रोजेक्ट्स है उनके साथ वेल वर्स्ड रहो। दैट डेफिनेटली विल बी माय लास्ट टिप फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब चाहे आप उसके बाद मैनेजमेंट स्किल्स लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक एसडी प्रोफाइल के लिए बैठ रहे हो, ये चीजें आपकी एचआर इंटरव्यू के लिए बहुत सही रहेंगी, लेकिन टेक्निकल इंटरव्यू में इससे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। और अचीवमेंट्स में आप जैसे यहाँ पे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन लिखा गया था कॉलेज लेवल पे, सेकंड रनर अप थे यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको न्यूटन स्कूल के ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट जीसीसी के बारे में बताया, आप यहाँ पे भी अगर मान लीजिए आपकी टॉप रैंक भी नहीं आती है, बट आप अगर अपना पार्टिसिपेशन बताते हो, फिर वहां पे आप अगर वो लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, आपका अप्रोच क्या था, अगर आप हर चीज ढंग से बता देते हो, दैट विल एड अ लॉट ऑफ वेटेज टू योर चांसेस ऑफ गेटिंग रिक्रूटेड फॉर अ फुल टाइम प्लेसमेंट और इवन अ रिमोट इंटर्नशिप, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफाइड फॉर एसीएम आईसीबीसी 2019 एंड 2018 इन खड़गपुर रीजन एंड कोलकाता रीजन रेस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे जो भी अचीवमेंट्स है आपके दिखाने पड़ेंगे, इसीलिए आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग कम से कम अपने सेकेंड या थर्ड ईयर में चालू करनी पड़ेगी, ठीक है। ये था एक ओवरऑल रेज्यूमे फॉर अ एसडी और एन एनालिस्ट प्रोफाइल। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं अपना रेज्यूमे जो मैंने एनआईटी त्रिची में यूज किया था प्लेसमेंट प्रोसेस के दौरान, और कैसे आप इसको अलग अलग प्रोफाइल्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज डेफिनेटली माय रेज्यूमे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जितने भी अपने पर्सनल डिटेल्स हैं वो दे दिए हैं, और उसके साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहले आता है। मैंने एनआईटी त्रिची से ग्रेजुएशन किया, आई एंडेड विद अ सीजीपीए ऑफ 8.02 और एन इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ 80.2। मेरा 12th में परसेंटेज था 92.8% और मेरा 10th में परसेंटेज था 95 इंडिकेटिव और 10 सीजीपीए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने एकेडमिक अचीवमेंट दे दिए। मेरे जितने भी एकेडमिक अचीवमेंट थे पिछले 10-15 साल से, मैंने यहाँ पे सारे एकेडमिक अचीवमेंट दे दिया, आप आराम से देख सकते हो। उसके बाद आता है मेरा प्रोजेक्ट वर्क और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, ठीक है। सबसे पहला इंटर्नशिप आप मेरा यहाँ पे देख सकते हो, समर इंटर्नशिप एट IIM कैलकाटा। जो मैंने समर इंटर्नशिप किया था IIM कैलकाटा में, दिस बेसिकली ओपन्स द डोर फॉर मी फॉर द मैनेजमेंट फर्म्स। अगर आपको भी एक IIM में इंटर्न करना है, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप और ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप। वहां भी मैं लोगों को टिप्स देते वाला हूं कि आप कैसे एक टॉप आईआईटी या फिर टॉप IIM से अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या फिर आप थर्ड ईयर में हो, ठीक है। काम उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था, लेकिन आप देखो एक बार अच्छे से कि मैंने इसको कैसे फ्रेम किया है। एक बार पढ़ के देखो, आप एकदम नहीं बता पाओगे कि एक टेक्निकल काम नहीं था, टेक्निकल काम नहीं था उतना, बट तभी मैंने जिस हिसाब से इसको फ्रेम किया है आपको पूरा लगेगा कि एक टेक्निकल काम है, ठीक है। Now my second internship, business development and strategy intern at Medvi Private Limited। ये एक स्टार्टअप था, ठीक है, जहां पे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी कि स्टार्टअप काम कैसे करता है, ठीक है, वहां पे कितनी कमिटमेंट आपको देनी पड़ती है, और जो मेन फंडामेंटल्स है स्टार्टअप के, शुरुआत में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, आपको क्या क्या आइडिएशन करने पड़ते हैं, आपको कैसे मार्केट कैप्चर करना पड़ता है, ये सारी चीजें, आपके जो रेवेन्यू सोर्सेज है उसको कैसे मोबिलाइज करना पड़ता है, ये सारी चीजें अब यहाँ से मैंने सीखी, जो कि मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। और मैंने फाइनली एक वर्चुअल इंटर्नशिप की थी KPMG में। ये नॉर्मली मैंने 2020 में किया, बेसिकली जब आपका कोविड पैंडेमिक आ गया था। सो इट वाज नॉट दैट हेक्टिक, बट ऑल्सो इट एड्स अ लॉट ऑफ वेटेज टू द मैनेजमेंट फर्म्स। मैनेजमेंट फर्म्स में अगर मैं ये दिखाऊंगा तो ऑब्वियसली दे विल कंसिडर मी, क्योंकि यहाँ का जो डेटा सेट है वो काफी मैच करता है जो काम मुझे कराया जाएगा वहां पे मैनेजमेंट फर्म्स में, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स और सर्टिफिकेट ज्यादा इंप्रेसिव है नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ C++ और MySQL आता है, और ज्यादा चीजें मेरे को आती नहीं थी। बट स्टिल एक Tier 1 कॉलेज का फायदा ये है कि दिस ऑल्सो कुड फेच मी अ पैकेज ऑफ 13.7 LPA। Tier 1 का यही फायदा होता है। मान लीजिए आप एक Tier 3 कॉलेज से, आपके पास स्किल्स बहुत ज्यादा है, बट ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स आपकी पूरे के पूरे चांसेस है कि मेरे से कम लगी, जबकि मेरे पास आपसे कम स्किल्स है, ठीक है।
ऑफ कैंपस में इट्स प्योरली अप टू स्किल्स, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट ऑफ कैंपस में आपके पास अगर स्किल्स है फर्क नहीं पड़ता अगर आप टीयर 1 कॉलेज से हो या फिर आप टीयर 3 कॉलेज से हो। ठीक है, अब बात करते हैं पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आप अगर किसी प्रोफाइल के लिए बैठते हो, फॉर एग्जांपल आप एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए बैठ रहे हो या फिर आप मैनेजमेंट प्रोफाइल के लिए बैठ रहे हो, पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटर क्वेश्चंस आप अगर अच्छे से कर लोगे आप बहुत फायदे में रहने वाले हो। ठीक है, आप मेरे सारे पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हो, कोई भी डाउट्स रहे आप कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हो। और उसके बाद आता है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मतलब कुछ क्रॉस क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्रिकेट लिख के रखा है, मुझे याद है मेरे इंटर्नशिप प्रोसेस में जब ITC आई थी एंड इट वाज गिविंग 3 लाख रुपीज फॉर 2 months ऑफ इंटर्नशिप, पहला क्वेश्चन था हु इज अ चाइना मैन बॉलर। ठीक है, मुझे कुलदीप यादव पता था कि वो एक चाइना मैन बॉलर है, बट मुझे उसका डेफिनेशन नहीं पता था और मैं वहीं पे पूरा एक्सपोज हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए आपने जहां भी कुछ भी लिखा है आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इंटर हाउस चेस कॉम्पिटिशन लिखा था, मुझसे एक बार पूछा गया था कि आपका रैपिड वर्ल्ड चैंपियन कौन है। मुझे तब क्लासिकल वर्ल्ड चैंपियन पता था लेकिन मुझे रैपिड चेस चैंपियन नहीं पता था। ठीक है, तो इसीलिए आप जो भी चीजें कल्चरल एक्टिविटीज में लिखते हो या फिर POR और पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखते हो आपको एकदम थरो होना पड़ेगा। ठीक है गाइस, सो दिस इज इट। मैंने आज आपको 2 रेज्यूमेस दिखा दिए। आपको जिस भी प्रोफाइल के लिए चाहिए, अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा और न्यूटन स्कूल के ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट में प्लीज एनरोल करना मत भूलना। रजिस्ट्रेशन आर एब्सोल्युटली फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, शबा खैर।